नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव और केतु देव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु देव और केतु देव का ये राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। गुरुदेव के गोचर की भी बात करेंगे, शनिदेव के गोचर की भी बात करेंगे और इन चारों ग्रहों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो सिंह राशि वालों पर किस तरीके का रहेगा उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि इन चारों ग्रहों को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चारों ग्रह राहु देव, केतु देव, शनिदेव, गुरुदेव, ये एक राशि में इनका जो टाइम पीरियड रहता है, जो टाइम स्पैन रहता है, जो अवधि रहती है वो ज्यादा रहती है। और दूसरा, इन चारों ग्रहों के जो प्रभाव है वो दूरगामी प्रभाव रहते हैं। सो ये चारों ग्रह लाइफ में मेजर इंपैक्ट करते हैं, मेजर इन्फ्लुएंस होता है इन चारों ग्रहों का, और ये लाइफ में बड़े चेंजेस लाते हैं। इसलिए इन चारों ग्रहों का कंबाइंड इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर सिंह राशि की हम बात करें तो गुरुदेव का, अगर सबसे पहले गुरुदेव की बात करते हैं, तो अगर गुरुदेव की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए 14 मई 2025 से गुरुदेव आपके लिए एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत शुभ है। गुरुदेव का एकादश भाव में आना सिंह राशि वालों के लिए, गुरुदेव सिंह राशि वालों के लिए एक कारक ग्रह है, पंचम भाव के स्वामी हैं, और उनका एकादश भाव में आना ये एक बहुत अत्यंत शुभ परिवर्तन होने जा रहा है। तो गुरुदेव आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। गुरुदेव की ब्लेसिंग्स रहेगी, गुरुदेव का प्रोटेक्शन रहेगा। गुरुदेव एकादश भाव में जाएंगे, इसका मतलब यह है कि कोई बड़ी इच्छा पूर्ति होने वाली है, धन लाभ होने वाला है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, नए नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और आपको वो सपोर्ट भी करेंगे। गुरुदेव एकादश भाव में है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि की बात करें तो तृतीय भाव पे रहेगी। कम्युनिकेशंस आपका अच्छा रहेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, छोटे भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और देखा है, और तृतीय भाव पे दृष्टि होने के कारण आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आप एफर्ट्स करोगे, प्रॉपर डिसीजंस लोगे, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, स्ट्रैटेजाइज अच्छे से करोगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ये कम्युनिकेशन के हिसाब से ये पीरियड जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि रहेगी। गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि वो पंचम भाव पे रहेगी। तो ये पीरियड इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी अच्छा है। ये पीरियड अगर बच्चों की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों से आपको गुड न्यूज मिल सकती है। ये पीरियड बच्चों की प्रोग्रेस को लेके भी अच्छा है। आपको यू विल फील प्राउड अबाउट योर चिल्ड्रंस की बच्चे हमारा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये पीरियड अगर देखा जाए तो एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, लव अफेयर्स के लिए भी अच्छा है। और अगर गुरुदेव की नवम दृष्टि की बात करें तो वो सप्तम भाव पे आएगी, तो आपके लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा, लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा। तो जो गुरुदेव का एकादश भाव में आना ये सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है। सो हर दृष्टि से ये परिणाम शुभ देने वाले हैं गुरुदेव, और ये हमको सेव भी करने वाले हैं, बचाने भी वाले हैं, और ये प्रोटेक्शन में रखने वाले हैं हमको। अब प्रॉब्लम क्या है या इश्यू कहां आ रहा है वो भी थोड़ा समझ लो, ताकि हमको उस तरीके से हमारे बिहेवियर्स में या एटीट्यूड में चेंज लाने पड़ेंगे। देखिए, अब शनिदेव है अष्टम भाव में। शनिदेव अष्टम भाव में अकॉर्डिंग टू मी इज गुड। क्यों गुड, इसका मैं रीजन भी बता रहा हूं। बिकॉज शनिदेव अष्टम भाव में लाके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके के होते, स्टेटस को जो अभी तक बना हुआ है वो ब्रेक होता है, लाइफ में चेंजेस आते हैं। हाँ, पेनफुल रहता है, स्ट्रगल रहेगा। शनिदेव अष्टम भाव में और कुंडली में अगर प्रॉपरली प्लेस नहीं है तो स्ट्रगल को शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ को शो करता है, चैलेंजिंग टाइम को शो करता है। हो सकता है कि कोई मेंटल इमोशनल इश्यूज हो, मेंटल इमोशनल इश्यूज इन द सेंस इमोशनल स्ट्रेस हो, और फिर हेल्थ कंसर्न्स को भी शो करता है, ऑब्स्टेकल्स को भी शो करता है, रुकावटों को भी शो करता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके भी चैलेंजेस हो सकते हैं। सो शनि इन 8th हाउस इज अ टफ प्लेसमेंट। बट ध्यान ये रखिए कि शनिदेव कौन सी राशि में है, गुरुदेव की राशि में। तो गुरुदेव की राशि को ज्यादा हार्म नहीं करते हैं शनिदेव। नक्षत्र को भी अगर देख लो तो शनिदेव का ही नक्षत्र रहेगा और गुरुदेव का ही नक्षत्र रहेगा। तो वो नक्षत्र के हिसाब से भी आप अगर 2025 की बात करो तो वो नक्षत्र भी कंफर्टेबल है। तो शनिदेव चेंजेस लाएंगे, स्टेटस को हटाएंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन पोज करेंगे, बट उसका जो अल्टीमेटली जो इवेंचुअली जो परिणाम होंगे वो शनिदेव के भी अच्छे रहेंगे। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, उसकी भी बात हम बाद में करेंगे।
अब हम आते हैं राहु देव और केतु देव के गोचर के बारे में। राहु देव वर्तमान में जो गोचर कर रहे हैं वो आपके लिए अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, और अब 18 मई 2025 से राहु देव सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में गोचर शुरू करेंगे। केतु देव वर्तमान में सिंह राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और 18 मई 2025 से केतु देव प्रथम भाव में आएंगे। तो अब जो चारों ग्रहों की वो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि केतु देव प्रथम भाव में है, राहु देव सप्तम भाव में है, शनिदेव अष्टम भाव में है और गुरुदेव एकादश भाव में है। अब राहु देव अगर सप्तम भाव में है तो किस तरीके के परिणाम देंगे? देखिए ध्यान रखिए, राहु देव सप्तम भाव में आ रहे हैं आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए। वहां कुंभ राशि आती है, कुंभ राशि के जो को रूलर हैं, मेन रूलर शनिदेव होते हैं और को रूलर जो है वो राहु देव होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो सप्तम भाव में जो राहु देव है वो स्व राशि रहेंगे, स्व राशि रहेंगे। अगर मैं अपने घर में हूं तो मैं अपने हिसाब से अपनी मनमानी करता हूं, उसी प्रकार से राहु सप्तम भाव में कुंभ राशि में रहना मतलब चांसेस है कि वो मनमानी अपनी करेंगे। अब इसको ठीक से समझ लीजिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सप्तम भाव जो रहता है वो लाइफ मैरिज का रहता है, वो पार्टनरशिप का रहता है, वो लीगल एग्रीमेंट का रहता है। सप्तम भाव की बात करें और मैरिज की बात करें तो ये जो हाउस है ये सॉफ्ट हाउस है, डेलिकेट हाउस है, टेंडर हाउस है, मैरिज का हाउस है, इमोशंस का हाउस है, फीलिंग्स का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, केयर करने का हाउस है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, इन सब का हाउस है सप्तम भाव। और सप्तम भाव में अगर राहु जैसा ग्रह आ जाए, सप्तम भाव से हम लीगल एग्रीमेंट देखते हैं, मतलब हम लॉ से भी बाइंडेड है, लीगली बाइंडेड है, सोशल नॉर्म्स से भी बाइंडेड है। सो एक बाइंडिंग है, मैरिज इज अ बाइंडिंग, इज अ स्वीट बाइंडिंग, इज अ प्लीजेंट बाइंडिंग। सो ये जो चीज है सप्तम भाव में राहु का आना, ये अच्छा भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। अच्छा किस तरीके से हो सकता है कि अगर ये राहु देव अगर प्रॉपरली प्लेस्ड है और आपने राहु देव की एनर्जी को ठीक से यूज किया तो यही राहु देव आप लोगों आपको बहुत ज्यादा नेम, फेम, पब्लिक इमेज भी देंगे, बिकॉज सप्तम भाव से हम पब्लिक इमेज भी देखते हैं। सो पब्लिक इमेज, नेम, फेम, अथॉरिटी, पोजीशन, पावर सब कुछ मिलेगा। बट चैलेंजेस कहां है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, डेलिकेट हाउस है, मैरिज का हाउस है, और राहु देव यहां पे अगर अपनी मनमानी करेंगे, उस मैरिज के जो बॉन्डिंग है या जो एग्रीमेंट है उसको ब्रेक करेंगे, अनएथिकल एक्टिविटीज करोगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीक्रेट अफेयर्स, तो फिर यहां पे चैलेंज है, फिर यहां पे चैलेंज है। क्योंकि फैमिली की लाइफ बिगड़ी, मैरिज की लाइफ बिगड़ी, इट विल हैव इंपैक्ट ऑन यू, और फिर आप मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, सब वो प्रॉब्लम्स एक के बाद एक शुरू हो जाएंगी। और जहां आपका पीस गया वहां पे आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे, और जो गुरुदेव एकादश भाव में उसके भी रिजल्ट्स हमको ठीक से नहीं मिल पाएंगे। सो ये जो राहु देव का प्लेसमेंट है ये ट्रिकी प्लेसमेंट है, तो इसको ठीक से यूज करना है, बाउंड्रीज में रहना है, कोई अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं करनी है, कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी है, इसको ठीक से एनर्जी को यूटिलाइज करना है। सप्तम भाव में राहु है, अगर आप मेहनत ठीक से करोगे और फोकस रह के करोगे तो यही राहु आपको बहुत अच्छी प्लानिंग करने की क्षमता देते हैं, स्ट्रैटेजी करने की क्षमता देते हैं, इंप्लीमेंटेशन आप अच्छा करोगे, और यही राहु देव आपको नेम, फेम, पावर सब कुछ देंगे, बहुत अच्छी सोशल इमेज भी देंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 1। अब केतु, राहु देव सप्तम भाव में तो केतु देव फर्स्ट हाउस में। अब केतु देव जब प्रथम भाव में है तो किस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं? केतु जो फर्स्ट भाव हाउस में रहेंगे ना, तो क्या होता है कि जो इंसान की टेंडेंसी है, किसी भी इंडिविजुअल की जो टेंडेंसी है वो डिटैचमेंट की तरफ होती है, अलगाव की तरफ होती है। मतलब उसको किसी चीज में एक तो अच्छा भी नहीं लगता है, उसको मन नहीं लगता है, एक डिटैचमेंट की टेंडेंसी, वो अलग अलग रहने लगता है। टेंडेंसी ऑफ डिटैचमेंट, टेंडेंसी ऑफ आइसोलेशन, उसके अंदर ही एक इनर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, अंतर्द्वंद चलता रहता है, मन में कुछ ना कुछ अंतर्द्वंद चलता रहता है। फिर वो फिलोसफिकल हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका ध्यान हो जाता है। तो ये सब चीजें एक इमोशनल डिटैचमेंट में भी इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है, कहने का मतलब है वो इंट्रोस्पेक्शन करने लगता है। सो वो सोशल सर्कल से हट जाता है, अपने आप में रहने लगता है, उसको एक आइसोलेशन की फीलिंग आने लगती है, और उसको किसी चीज में जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से वो काम करता था या इन्वॉल्व होता था, वो इन्वॉल्वमेंट कम होता जाता है। चाहे फिर वो प्रोफेशन हो, करियर हो, या फिर वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे फिर वो रिलेशनशिप्स हो। सो वो टेंडेंसी ऑफ गेटिंग आइसोलेटेड और फीलिंग आइसोलेटेड, ये
यहाँ पे होना शुरू होता है जब केतु फर्स्ट हाउस में होते हैं। अब ये अच्छा है या बुरा है? वन वे इट इज गुड ऑल्सो और वन वे इट इज नॉट गुड ऑल्सो। गुड इन द सेंस कि मैं आत्मा अवलोकन कर रहा हूं, मैं आत्मचिंतन कर रहा हूं, मैं लाइफ में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, आगे किस तरीके से बिहेव करना है, आगे किस डायरेक्शन में चलना है, क्या लर्निंग्स है, क्या नहीं है, इसके बारे में मैं विचार कर रहा हूँ, आत्मचिंतन कर रहा हूँ, मेडिटेशन की तरफ जा रहा हूँ, आत्मावलोकन की तरफ जा रहा हूँ। तो दैट वे इट इज गुड, दैट वे इट इज गुड। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम बहुत ज्यादा लाइफ में डिटैच होके भी नहीं जी सकते हैं, बिकॉज बाहर की लाइफ तो अलग है, हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और हमारे सबके साथ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगी हुई है। वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल। सो हम इतना डिटैच रह के काम नहीं कर सकते, तो वो उससे बहुत ज्यादा ओवर डिटैचमेंट से आपको बचना है, अपने आप को आपको इन्वॉल्व रखना है। और खास करके क्या हो रहा है, सिंह राशि को और ठीक से समझते हैं तो देखिए, केतु इन फर्स्ट हाउस गिविंग यू डिटैचमेंट, आइसोलेशन, एवरीथिंग। शनि इन 8th हाउस, शनि 8th हाउस में कुछ तो स्ट्रगल है ही, चाहे फिर वो हेल्थ का स्ट्रगल हो, चैलेंजिंग कुछ ऑब्स्टेकल्स हो, कोई चैलेंजेस हो, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो, कहीं ना कहीं शनि इन 8th हाउस विल गिव यू अ हार्ड टाइम। ना अब क्या हो रहा है कि शनि हार्ड टाइम दे रहे हैं अष्टम में बैठ के, केतु फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो रहा है कि कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ होता तो है ही नहीं, हर जगह चैलेंजेस है, हर जगह स्ट्रगल्स है, हर जगह बहुत पुश करना पड़ रहा है। तो यू गेट इनटू अ मोड, यू गेट इनटू अ फिलोसॉफिकल मोड, वो वाला एक लेवल आ जाता है। सो इफर्ट्स कम हो जाते हैं और किसी चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट कम होने लगता है। अच्छा, एक चैलेंज और है सिंह राशि वालों के लिए कि देखिए, शनि अष्टम में है ना, तो तृतीय दृष्टि उनकी करियर पे आ रही है, तो करियर में चैलेंजेस को भी शो करता है। अच्छा, सिंह राशि है, सूर्यदेव की राशि है, तो एक सिंह राशि वालों का अपना एक ऑरा है, अपनी एक स्टाइल है, अपनी तरीके से काम करते हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है। आप उन पे कोई चीज सुपर इंपोज नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, they have a vision, they have a leadership qualities, they have a certain amount of ego also, good or bad, बट दैट इज हाउ सिंह राशि वर्क्स। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि शनि देव अष्टम भाव में बैठ के तृतीय दृष्टि अगर करियर हाउस पे आ रही है, तो करियर में भी चैलेंजेस शो करता है, बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स। मन जैसा कोई करियर में हो सकता है कि अष्टम भाव में शनि हो और तृतीय दृष्टि दशम भाव पे, तो मन जैसे करियर में कुछ ठीक से ना हो। उसके कारण क्या हो रहा है, केतु फर्स्ट में, शनि 8 में, तृतीय दृष्टि शनिदेव की दशम में, ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है कि आदमी एक बहुत बड़े टाइट जोन में फील कर रहा है अपने को, वेरी टाइट जोन। सांस लेने का ऐसा लग रहा है कि सांस ठीक से नहीं ले पा रहा हूं, इतना टाइट जोन उसको फील हो रहा है। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। बट सेविंग फेज क्या है कि गुरुदेव अभी एकादश में है, 14 में से आ गए हैं सिंह राशि वालों के लिए, तो वो एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, उन चीजों से आपको बचा लेंगे। बट अगर सिंह राशि की नेट बात करें तो ये सब रिजल्ट्स रहेंगे, और अब कहाँ प्रिकॉशंस रखनी है वो आप ध्यान से, वो हम ठीक से बात कर लेते हैं उसके बारे में। एक तो राहु देव 7th में है, तो नो इलीगल एक्टिविटीज, नो सीक्रेट अफेयर्स, कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन and completely focused on your career, your self development, self growth, because the Rahu Deva sitting in 7th house is aspecting your first house. So focus on your development, your growth. That is first thing. Second thing, Shani Dev in 8th house, इसका मतलब ये है कि आप जो फोकस करो वो ध्यान की तरफ करो, मेडिटेशन की तरफ करो, और थोड़ा लो प्रोफाइल रहो, लो प्रोफाइल रहो। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना वगैरह, उससे थोड़ा बचिए, थोड़ा लो प्रोफाइल रहो, थोड़ा लो की रहो, सो दैट विल बी बेटर। अच्छा, शनि इन 8th हाउस, सो अवॉइड रिस्की वेंचर्स, बहुत ज्यादा रिस्की वेंचर्स में वो मत करिए, इंपल्सिव डिसीजंस मत लीजिए, इमोशनल इंपल्सिवनेस से बचिए, बिकॉज इट इज पॉसिबिलिटी क्या है कि जब इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना इंसान पे, तो फिर वो भड़ास कहीं ना कहीं निकलती है, और वो फिर वो इमोशनल भड़ास निकलती है, आउट ऑफ चीज वो फटती है चीजें, फिर आदमी ब्लो होता है, फिर कुछ बोलता है, उसके कारण क्या है, वो अफेक्ट होता है, क्योंकि शनि सिटिंग इन 8th हाउस एस्पेक्टिंग द 2nd हाउस ऑल्सो, वाणी के स्थान को भी अफेक्ट कर रहे हैं वो।
सो ये होने के कारण, करियर में इशू होने के कारण, शनि 8 में होने के कारण, कहीं ना कहीं चैलेंजेस होने के कारण एट टाइम्स आदमी, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, भाई पेशेंस रखोगे भी तो कितना रखोगे, उसकी भी तो लिमिट है ना, उसकी भी तो लिमिट है. सो दिस, ये सिचुएशन बन रही है. सो आई एम नेट गिविंग यू द पॉसिबिलिटीज एंड द एंटायर पिक्चर, जिस तरीके से एंटायर पिक्चर बन रही है. सो इट इज अप टू अस कि हाउ डू वी मैनेज दिस. सो गुरु इज अ सेविंग फेज, वो अच्छी बात है. राहु का मैंने क्या प्रिकॉशन लेना है वो बताया. केतु फर्स्ट हाउस में है तो बहुत ज्यादा डिटैचमेंट नहीं रखना है. ध्यान, अध्यात्म, चैरिटी, डोनेशन, धर्म, गुरुजन, ये सब करना है. इनकी सेवा करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, धर्म के लिए दान वगैरह सब कुछ करना है. ये आपको पॉजिटिव पीस देगा. शनि 8th हाउस में है, केतु फर्स्ट हाउस में है, तो ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. और खास करके शनि गुरुदेव की राशि में है तो इट मेक ऑल द मोर डिफरेंस की हमको करना ही करना जरूरी है. ध्यान है, ध्यान कहाँ रखना है. राहुदेव 7th में है तो वहां चैलेंजेस हैं, वो मैंने क्लियरली आपको बता दिया है. राहु 8th हाउस में है तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है, इंपल्सिव डिसीजन से बचना है. सो ये केयर अपने को करनी है. इफ वी आर डन विद दिस, राहु देव को हमने ठीक से हैंडल कर लिया. शनि देव को जो अष्टम भाव में गोचर है, वो जो चैलेंजेस हैं उसको हमने राइट पर्सपेक्टिव में लिया, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट वी आर लर्निंग समथिंग, या ईश्वर हमको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है. सिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि सिंह राशि है. सिंह राशि को कोई चीज सिखाना मतलब इट्स वेरी हार्ड टाइम, हार्ड मतलब बहुत हार्ड टास्क है. दे आर वेरी, सी सिंह राशि इज सूर्य देव की राशि है, उनका अपना ऑरा है, अपने थॉट प्रोसेस है. वो इतना किसी के जल्दी सुनते नहीं है, इतना जल्दी किसी का सुनते नहीं है. तो जो पर्सनालिटी बेंड होने को या फ्लेक्सिबल होने में उसको बहुत चैलेंजेस है, या इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अडेप्ट चेंजेस, उनके लिए ये ज्यादा टफ टाइम रहेगा. सो मैसेज मेरा ये भी है कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, अडेप्ट चेंजेस, हैव पेशेंस. तो अभी थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे बट गुरुदेव हर चीज को सेव कर लेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंह राशि. राहु देव कैसे बिहेव करेंगे, केतु देव कैसे बिहेव करेंगे, गुरुदेव 11th में है तो उससे हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, शनिदेव अष्टम में है तो उसके चैलेंजेस होने के बावजूद क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या पॉजिटिव रहेंगे. इट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. शनिदेव इन 8th हाउस is going to be blessing in disguise. So take that in that manner and I am sure you will emerge as a winner. और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो दिस विल बी, आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे. यू विल बी इमर्ज एज अ विनर एंड विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट एंड आई नो यू कैन हैंडल इट ऑल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंह राशि. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय एंड टेक केयर.